भागम् पाणौ महाशाय कृत्यारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् आर्तिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं कननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडी खगेश, सिया मांडवी प्रमिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम, जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम्, उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई, गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व वरु था, भवरोग ग्रसे जन जीवन में, भवरोग ग्रसे जन जीवन पे, प्रभु प्रेम सुधा बरसावत मानस, जो पशु तुल्य भय जग में, तिन्ह मानुष फेरी बनावत मानस, रंक राजेश करे पल एक में, मानस रोग मिटावत मानस, जानकी राघव के पद पंकज, मानस माही बसावत मानस। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, बोध भावन भगवान शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों,
अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल सर जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता दृष्टांत महारथी एवं मेरे प्रेरक पूज्य श्री वर्मा जी एवं तृतीय लिंक में आप जिन्हें सुन पाएंगे, मानस के सिद्ध हस्त वक्ता पूज्य चरण पाठक जी महाराज, स्क्रीन में अभी अभी जिनका शुभ दर्शन मुझे हुआ, ऐसे पूज्य चरण श्री शर्मा जी महाराज, पीलाराम शर्मा जी कपसदा। आइए विनत भाव से आप सबों को दंडवत प्रणाम करते हुए कथा की यात्रा पर चलने का प्रयास हो। जैसा कि कल कथा को विराम दिया गया था, भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए देववृंद एवं गंधर्व गण राजमहल के ऊपर आकाश में अथवा अयोध्या के ऊपर आकाश में सब लोग विराजित हैं। गर्भ स्तुति करने जा रहे हैं अथवा कर रहे हैं। वहां पर चर्चा अधूरी थी। गंधर्वों के संबंध में एक छोटा सा निवेदन करूं मैं। गंधर्वों की दो प्रजाति कही गई है, दो वर्गों में गंधर्वों को विभक्त किया गया है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। एक वर्ग को कहा जाता है मनुष्य गंधर्व और दूसरे वर्ग के गंधर्व कहलाते हैं देव गंधर्व। ये शब्द शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुतायत से प्राप्त होते रहते हैं। गंधर्वों की चर्चा होती ही रहती है। इनके जनक और जननी, जनक तो एक ही है, पिता एक ही है, लेकिन माताएं अलग अलग होने से माताओं के द्वारा संस्कारित होने के कारण ऐसा लगता है कि इनका वर्ग विभाजन किया गया हो। महर्षि मरीचि से उत्पन्न हुए महर्षि कश्यप और महर्षि कश्यप की प्राधा नाम की स्त्री से 14 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सिद्ध पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचरी, रति गुण, सुपर्ण, विश्वावसु। विश्वावसु गंधर्व का नाम बहुतायत आता है। भानु, सुचंद्र, ये 10। उसके पश्चात पुनः 4 अतिबाहु, हाहा, कुहू और तुम्बुरु। इनमें से हाहा, हुहू और तुम्बुरु की कथाएं भी बहुतायत प्राप्त होती है। तो एक माता से, राधा नाम की माता से ये 14 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी मनुष्य गंधर्व श्रेणी में आते हैं। पश्चात महर्षि कश्यप की मुनि नाम की स्त्री से 16 पुत्र और उत्पन्न हुए। इनमें भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण। सुपर्ण मनुष्य गंधर्व में भी है, जैसा कि उच्चारण किया गया। तो भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, छत्तवाक, अर्कपर्ण, अयुत, भीम, चित्ररथ। चित्ररथ की कथा भी बहुत प्राप्त होती है। शालिशिरा, पर्जन्य, कली और नारद। ये 16 देव गंधर्व श्रेणी के गंधर्व हैं। आइए स्तुति गान के पहले पूजा की विधि जो शास्त्र कहते हैं तदनुसार गर्भ स्तुति भगवान की हो रही है। पहले क्या किया तो गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, बरसहि सोमाना सुअंजुलि साजी, गह गह गगना
दुंदुभी बाजी। कल की कथा में निवेदन किया गया था, सब देवता लोग और गंधर्व लोग आवश्यक सामग्री अपने अपने विमान में सजाकर चले थे। तो सबसे पहले बरसा ही सुमन। सुमन के दो अर्थ कहे जाते हैं, एक तो सुमन का फूल होता है पुष्प, और दूसरा सुंदर मन। और दोनों को एक साथ लगा दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। सुंदर मन से, प्रसन्न मन से, पवित्र मन से फूलों की झड़ी देवता लोग और गंधर्व लोग भगवान के ऊपर करने लगे। बरस ही सुमना, यहां शब्द दिया बरसा ही, अनवरत फूल की झड़ी कर रहे हैं, बिना अंतर के, बिना रुके एक क्षण भी लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं। पुनश्च अनुरोध करूं, फूल भगवान में चढ़ाने की या अर्पण करने की शास्त्रीय विधि है। फूल पंखुड़ियों से भरा होता है और पंखुड़ियों से भरे होने के कारण फूल में वजनाई भी होती है। भक्त का ऐसा मानना है कि मेरे भगवान अत्यंत ही कोमल है, और कथाओं से भी प्राप्त होती है जानकारियां। फूल चयन करने में जिनका पसीना छूट जाता हो, ऐसे भगवान के ऊपर जब फूल चढ़ाए जाएंगे तो सावधानी की आवश्यकता तो होगी ही। महाराजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, रघुराज कहूं गड़ी जई है लला, ओह पान की पाखुरी पायन में। पुष्प वाटिका प्रसंग। सावधान किया माली ने भगवान राम और कुमार लक्ष्मण को, बोले भगवान बहुत सावधानी से फूलों का चयन कीजिएगा, अन्यथा ये गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो आपके चरणों में छेद कर सकते हैं। इतने कोमल, और इतने कोमल भगवान के ऊपर बहुत ऊंचाई से जब फूलों को बरसाया जाएगा तो हमारे यहाँ भगवान भी कोमल है और भक्त का हृदय भी कोमल है। कहीं भगवान को चोट ना लग जाए। और एक कथा तो ऐसी भी आती है, महाराज दशरथ की पूज्य माता जी महारानी इंदुमती का प्राणांत फूल के आघात से ही हुआ है। इसलिए सावधान होकर देवता और गंधर्व लोग बरसा रहे हैं, जैसा शास्त्र का नियम है। शास्त्र भगवान को जब पुष्प अर्पित किए जाएं, जैसा कि आयोजनों में आज भी देखने को मिलता है, जब आरती के पश्चात पुष्पांजलि भगवान को समर्पित की जाती है तो उस समय फूलों की पंखुड़ियां अलग कर दी जाती हैं, ताकि पंखुड़ियां गुथे हुए न हो, और भगवान में जब वो चढ़ाए जाएंगे तो भगवान को आघात न लगे। गोस्वामी जी महाराज का सुंदर संकेत, बरसहि सुमना सुअंजुली साजी। अंजुली को सजाकर, लोक व्यवहार में आज इस तरह की बातें कम देखने को मिलती। दूर से, कुछ कदम दूर से लोग भगवान के ऊपर फूल फेंक देते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। अंजुली सजाकर बहुत प्रेम के साथ फूलों की पंखुड़ियां खोलकर और भगवान को समर्पित की जाए ताकि चोट ना लगे। यही है सजाना। बरसहि सुमन सुअंजुली साजी, गह गह गगन दुंदुभी बाजी। जो बाजे लेकर आए हैं उन वाद्य यंत्रों को गंधर्व लोग विधि के अनुसार बजा रहे हैं। जब विधि के अनुसार बाजे बजते हैं
और संगीत शास्त्र के नियमों के अनुसार स्तुति अथवा कोई पद गाए जाते हैं, तब संगीत का रस श्रोता को प्राप्त होता है अथवा भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं निवेदन करूं हाथ जोड़कर यहाँ पर, बिना विधि के, बिना नियम के, चाहे संगीत ही क्यों न हो, जब गाई जाती है तो उसका दुष्परिणाम होता है। एक बड़ी सुंदर कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। देवर्षि नारद को एक बार अभिमान हुआ कि मैं बड़ा संगीतज्ञ हूं। संगीतज्ञ तो है ही है देवर्षि नारद, लेकिन अभिमान जागा। नारद को ऐसे अभिमान नहीं हो सकता, लीला कर रहे हैं। तो संसार में जितने बड़े बड़े संगीतज्ञ थे उन सबको हराने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े नारद जी महाराज। घूमते घामते अंत में वो पहुंचते हैं तुम्बुरु गंधर्व के यहाँ। प्रातः काल का समय, तुम्बुरु गंधर्व का दरवाजा बंद और सैकड़ों लोग उनके दरवाजे पर प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं तुम्बुरु का। किसी के हाथ की उंगलियां गल गई हैं, किसी के अंगूठे गायब हैं, किसी के हाथ तो किसी के पैर। प्रथम दृष्टया नारद जी ने देखा तो विचार किया, लगता है मैं गलत जगह आ गया। ये तो रोगी हैं, इलाज करवाने के लिए आए होंगे, मैं तो संगीतज्ञ के यहाँ जा रहा था। उन लोगों से नारद जी ने पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने बहुत विनम्र शब्दों में उत्तर दिया, हम लोग संगीत के सारे राग और रागिनियां हैं। संगीत के राग और रागिनियां हैं हम लोग। हमारा अंग भंग हो गया है, हाँ, इसका इलाज करवाने के लिए ही तुम्बुरु गंधर्व के पास आए हैं। नारद जी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? और तब उन राग रागिनियों ने कहा, नारद नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में है जो अधकचरा संगीत जानता है, और जब पद को गाता है बिना बोल मात्रा के, बिना सरगम के अनाप शनाप गाता है तो हमारी मात्राएं कट जाती हैं और इसी कारण हमारा अंग भंग हो गया है। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यही महोदय नारद। और तब नारद जी प्रतीक्षा करने लगे, देखे भला इनका इलाज कैसे होता है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला, तुम्बुरु गंधर्व बाहर आए और उन्होंने पंक्तिबद्ध बैठे हुए उन राग और रागिनियों में से प्रत्येक को पूछा, आप कौन सा राग है? बताया गया, मैं अमुक राग हूं, मैं अमुक रागिनी हूं। और तत्क्षण उसी समय जब देवर्षि नारद ने व्याकरण के अनुसार अथवा विधि सम्मत उस राग के पद जब गाए तो तुरंत उसका भंग अंग ठीक हो गया। सब लोगों का इलाज हुआ। सबके चले जाने के बाद नारद जी ने कहा बहुत विनम्र शब्दों में तुम्बुरु से, तुम्बुरु, मैं आया तो था तुम्हें परास्त करने के लिए, लेकिन वास्तव में मैं अभी संगीत ठीक से सीख नहीं पाया हूं। अस्तु, आज मैं तुम्हें अपना गुरु वरण करता हूं, तुम मुझे शिष्य वरण करो और मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान करो। तुम्बुरु, क्या सुंदर बात तुम्बुरु ने कही है। तुम्बुरु ने कहा, हे देव, आप देवर्षि हैं, आप देवर्षि हैं, मैं गंधर्व हूं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार भगवान मैं आपसे निम्न कोटि का हूं, तदनुसार मैं आपको शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता, अनुचित हो जाएगा। मैं एक पक्ष में आगे हूं, यह बात अलग है। संगीत साधना मेरी ऊंची हो सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप से हे भगवान मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं, इसलिए मैं आपको शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आपको संगीत की अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी हो तो हे नारद जी, आप चले जाइए सीधा द्वारिका
और द्वारिका में भगवान श्याम सुंदर की 16,108 पटरानियों में जो प्रथम पटरानी माता रुक्मणी है वो महान संगीतज्ञ है। उनके चरणों में जाकर आप निवेदन कीजिए, वो आपकी प्रार्थना अवश्य में स्वीकार करेंगी और उनसे आप संगीत की शिक्षा ले लीजिए। नारद जी वहां से चले द्वारिका और तब कथा कहती है जाकर माता रुक्मणी से प्रार्थना की और 12 वर्षों तक माता रुक्मणी के चरणों की छाया में बैठकर देवर्षि नारद ने संगीत की साधना की। बहुत ऊंची चीज है संगीत। तो इस तरह गंधर्व लोग, देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और गर्भ स्तुति भगवान की गाते हैं। ठीक उसी समय स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। देवता और गंधर्वों के पहुंचने के बाद नागों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। नागलोक नीचे है पाताल लोक, ऊपर से नीचे उतरने में ज्यादा असुविधा नहीं होती, नीचे से ऊपर चढ़ने में थोड़ी कठिनाई है। हो सकता है इस कारण नाग लोगों को यहां तक आने में थोड़ा समय लगा हो, चाहे जो भी हो, अथवा श्रेष्ठता के क्रम में पहले देवता लोग आए, फिर गंधर्व लोग आ गए, पश्चात पाताल निवासी नाग लोग अपने नाग लोक से आए, मुनि लोग भी आ गए हैं। अब सब मिलकर नाग मुनि देवा, मुनि कहते हैं मननशील प्राणियों को, मन्यते इति मुनि, मन्यते इति मुनि। और इसलिए किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, ये मुनि नहीं है। चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है, दिन में ही हाय रवि का सब तेज खो गया है। समाज में बिखरे हुए लोगों को अपने चिंतन के द्वारा जो धर्म के मार्ग पर एक सूत्र में, मानवता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों ने मुनि कहा है। ये मुनि लोग, गंधर्व लोग, देवता लोग बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सब लोग अनेक प्रकार से अपनी सेवाएं प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। फूल बरसाने वालों ने फूल बरसाया, बाजा बजाने वालों ने बाजा बजाया, गाने वालों ने स्तुति गाई, सब लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, इस तरह स्तुति की। किसी व्यक्ति कोई लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि इस समय स्तुति करने की क्या आवश्यकता भाई, अभी तो भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, पर भगवान के प्रकट होने के पूर्व स्तुति क्यों? और तब इसका समाधान मानस मनीषी देते हैं। संत उन्मनी टीकाकार ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सब देवता प्रतीक्षारत हैं। वो घटना सबको याद है जब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ साथ में पृथ्वी भी थी, भगवान की स्तुति की थी, जिसे ब्रह्म स्तुति कहा गया, और मानस जी की वो प्रथम स्तुति थी, ब्रह्म स्तुति। ये घटना सबको पता है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज का यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर निकले, खीर का बंटवारा हुआ, माताओं ने खीर को ग्रहण किया, माताओं का गर्भ स्थिर हुआ, सब लोग जान रहे हैं इसे। और तब
9 महीने बीत गए, भगवान प्रकट हुए नहीं। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्या बात है, समय तो हो चुका है भगवान के प्रकट होने का, लेकिन प्रकट नहीं हुए, और ज्यादा विलंब ना हो जाए संभवतया, इसलिए देवता लोग विचार करके और घबराकर भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, भगवान और विलंब ना हो। दूसरी बात, जगत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, उस परिवर्तन को देखकर इन सब ने सोचा होगा कि चलो मंगल समय आ रहा है, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने प्रभु की स्तुति गा सके, इसलिए इन्होंने गर्भ स्तुति की। तीसरी बात, अनादिकाल से जब जब श्री रामावतार होता है, जब जब श्री कृष्णावतार होता है, तब तब भगवान के प्रकट होने के पूर्व परिस्थितियां बदलती हैं, और प्रकट होने के पहले ही गर्भ स्तुति गाई जाती है। इसलिए भी सबने सनातन जो धर्म है, सनातन जो नियम है, जो रीति है, उसका पालन करते हुए स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। इस तरह सेवा प्रदान करते हैं। पश्चात सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह, देवताओं के समूह ने विनती की, प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को चले गए। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर शब्द दिया है, कहा धाम, अपने अपने घर को चले गए, घर जहाँ विश्राम पाया जाता है। और दोहे के इस द्वितीय चरण पर बहुत लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं कि भगवान की गर्भ स्तुति देवताओं ने गाई, भगवान के प्रकट होने का समय बिल्कुल सन्निकट है, अब तब भगवान का अवतरण होने वाला है, और भगवान का अवतरण हुआ नहीं, और देवता लोग चले गए गाकर, पहुंचे निज निज धाम। तो आए क्यों थे? केवल गाने के लिए आए थे? क्या वो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते, अथवा भगवान के प्रकट होने का शुभ समाचार क्या वे देवता सुनना नहीं चाहते, जिन देवताओं के लिए ही भगवान का अवतरण हो रहा है? तो पहुंचे निज निज धाम का तात्पर्य क्या? सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को गए। तो प्रश्न उठाकर विद्वानों ने इसका कुछ समाधान भी किया है। किसी किसी विद्वान ने माना पहुंचे निज निज धाम, देवता लोग अपने लोक को ही गए, लेकिन सब नहीं गए, कुछ लोग गए। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग भाव व्यक्त करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। आग्रह नहीं है कि यही बात सही है, अब सही क्या है वो तो परमात्मा जाने। जो बात पढ़ते हैं बस वही बात स्वीकार की कर ली जाती है। तो कहा कि सब देवता नहीं गए, जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान देवता थे, वैभवशाली देवता थे, वो लोग गए, बाकी लोग रह गए। आधे लोग गए, आधे लोग नहीं गए, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, ऐसा किसी विद्वान का मत। मुझे जो बात अच्छी लगती है, एक विद्वान ने, प्रोफेसर गौड़ जी ने जो बात कही, पहुंचे निज निज धाम, यहाँ दोहे के ठीक नीचे तीसरे चरण में पहला शब्द गोस्वामी जी महाराज ने दिया है जग निवास, यही उसका उत्तर है। जग निवास प्रभु प्रगटे। जग निवास, जग निवास के दो अर्थ, जो जग में निवास करते हो, जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कण कण में भगवान निवास करते हैं जगत में, सारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति न हो।
जहां भगवान न रहते हो ऐसा कोई स्थान नहीं। तो जो जग में निवास करते हैं, जगत में निवास करते हैं एक, और दूसरा इसका अर्थ जिसमें जगत निवास करता है। सारा संसार भगवान में निवास करता है। भगवान क्या? भगवान के एक रोमावली में। बालकांड में वो मधुर प्रसंग आता है, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, जहां पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के प्रत्येक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। उत्तरकांड में कहा, घुसुन जी महाराज जी ने अपना अनुभव भी यही सुनाया है। तो सारा ब्रह्मांड जिसमें निवास करता है वो हुए जग निवास। तो जग निवास भगवान के श्री विग्रह में अलग अलग स्थानों पर ही देवताओं का निवास है। देवता लोग गर्भ स्तुति करने के बाद भगवान के विग्रह में ही, जहां पर जिसके लिए स्थान नियत है, वहां देवता लोग जाकर समा गए, ऐसा कहा। अब देवताओं का निवास स्थान प्रभु के श्री विग्रह में, भगवान के शरीर के अंदर ही अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवताओं का निवास है, शास्त्र कहते हैं। और इसीलिए ईश्वर को या भगवान को सर्वदेव मयो हरि, भगवान सर्वदेवमय, सारे देवता भगवान के अंग प्रत्यंग में विराजते हैं। तो जो जो देवता जिस जिस स्थान का अधिकारी है भगवान के श्री विग्रह में, वहां वहां समा गए। जैसे चंद्रमा भगवान के मन में समा गया, आदित्य जो है वो भगवान के नेत्रों में समा गए, भगवान भूत भावन शंकर जी अहंकार में जाकर प्रविष्ट हो गए, भगवान ब्रह्मा भगवान की बुद्धि में, इंद्र जो है वो हाथ में, वायु देवता त्वचा में, वरुण जिह्वा में और अग्निवाणी में। इस तरह अयोध्या के आकाश मार्ग को छोड़कर इंद्र लोक, वरुण लोक ऐसा नहीं गए, भगवान के श्री विग्रह में ही समा गए। जैसा कि प्रमाण भी प्राप्त होता है मानस जी से, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, और अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। इस तरह भगवान के श्री विग्रह में सभी देवताओं का विश्राम स्थल है। वहां वहां सब देवता लोग समा गए। जग निवास कहा भगवान को। जब भगवान जग में निवास करते हैं और जगत भगवान में निवास करता है, तो जग निवास होने के कारण जगत की चिंता सदैव भगवान को रहती, और इसीलिए समय समय पर, वैसे आज बहुत से प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न तो बेसिर पैर के भी होते हैं, अनाप शनाप, प्रत्यक्ष भी पाला पड़ता है। एक बार अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान जब हर जगह समाया हुआ है तो देश जब गुलाम हुआ उस समय भगवान क्या कर रहे थे, भगवान क्यों नहीं आए? फालतू की बातें होती हैं। भगवान के लायक जब कार्य होता है तब भगवान आते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान तो भगवान के भक्त लोग ही कर देते हैं। भगवान पहले अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न रूपों में भेजते हैं, देशभक्त लोग आते हैं, समय तो लगेगा,
देशभक्त लोग आए और देशभक्तों ने देश को आजाद करा लिया। इसी तरह बहुत सी समस्याएं जगत की हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रथम दृष्टया भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और उचित कारण जब उपस्थित होता है भगवान के अवतरण के लिए तभी भगवान आते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये परिस्थिति जब निर्मित होती है तब भगवान आते हैं। उन दिनों में भी जब भगवान का प्राकट्य हो रहा है तो दशा कितनी विषम है। पिछली कथाओं में हमने रावण के साथ अन्य राक्षसों का उत्पीड़न संसार के प्रति जो किया गया उसको देखा है। गांव में आग लगा दी जाती थी, लोगों की हत्या कर दी जाती थी, ब्राह्मण और यज्ञ करने वाले जो आचार्यगण होते थे ऐसे लोगों को पकड़कर राक्षस खा जाया करते थे, गायें नदियों में बहा दी जाती थी। ऐसा वातावरण जब निर्मित हो, एक नहीं सभी पक्षों से सभी दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाए, छुआछूत का जहर समाज में इतना भरा हुआ था, यदि किसी निषाद की छाया भी पड़ जाए तो जो स्वयं को सवर्ण कहते थे वो गंगा स्नान करके या सरोवर में स्नान करके आते थे। ऐसी परिस्थिति जब आती है तब भगवान का अवतरण होता है। बहुत सहा है देवताओं ने और दुनिया के लोगों ने, तब यह परिस्थिति निर्मित हुई है। आइए, समय पूर्णता की ओर है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं और पश्चात कल की कथा में भगवान का प्रकटीकरण होगा। छंद से कल की कथा आरंभ होगी और आज तो संभव नहीं है। आइए अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं बहुत